मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रवषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदा इत्येतदन्मोक्षमूलं त्रिभुवन्महीतै प्रोक्तमरद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धाधाति स्पृशति च मतिमान् ये स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे सौभ्यारणाफलं पत्ते वन्दितारिहन्ते वोत्सम् आराहणाकमसो उज्जोवनमुज्झवनं निवम्नं साहनं च निच्चरणं दंशं नानचरितं तौवाणनादनाभनिया। बोलिए तत्वार शुद्ध मोक्ष शास्त्र की जय। उमा स्वामी जी महाराज की जय। कल हमारा प्रथम अध्याय हुआ था, आज हमारा द्वितीय दिवस पर्युषण पर्व का। बोलिए पर्वादिराज पर्युषण पर्व की जय। उत्तम आजो धर्म की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। आज उत्तम माधव धर्म है, सॉरी। द्वितीय अध्याय औक्षमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदायिक परिणामी कौच द्विन्वाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तो चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक् तो चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्चाश्चतुष्टै षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं द्विविधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणी स्थावरा पृथ्वी व्यप्ते जीवायु वनस्पतयां स्थावरा दुरिन्द्रियादयस्तशा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्तोपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तथा श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संगीणे समनस्काम विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकं दोन तीन नहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपबाधा जन्म सचित्त शीत संवृता क्षेत्रा निष्ठाश्चैकस तदोनयः जरायु जाण्डच पोतानां गर्भ देवनारकानाप उपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैकरिका आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं पदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च
सर्वस्य तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्य निरुपभोगमन्त्यम् गर्भसम्मूर्छण माध्यम औपाधिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चारकं प्रमत्त संयतस्तेयो नारक सम्मर्षणो न पुष्काणि न देवाः शेषास्त्रिवेदा औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा युषो नपवर्तायुषा। द्वितीय अध्याय तत्वा इति तत्वार्थगिमे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय नमः। औपशमिक क्षायिक मिश्र औदायिक और परिणामिक ये जीव के स्वतत्व है। ये पांच भाव है हमारे। उक्त पांच भावों को क्रम से 2, 9, 18, 21, 3 भेद है। औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 दानादि, लब्धिय, सम्यक चारित्र, संयमा संयम। औदायिक भाव के 21 भेद, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असद्य भाव, 6 लेस्याय। परिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उपयोग जीव का लक्षण है, वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। मन वाले और मन रहित ऐसे संसारी जीव हैं तथा संसारी जीव तस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर की है। निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय है। लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है। स्पर्शन, दर्शना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये इंद्रिया है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय है, शुद्ध मन का विषय है। वनस्पति कायिक तक के जीवों की एक अर्थात प्रथम एक इंद्रिय होती है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय होती है। मन वाले जीव संगी होते हैं। विग्रह गति में कर्म योग होता है। गति श्रेणी आकाश के प्रदोषों के पंक्ति के अनुसार होती है। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। उनमें से विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है। 1, 2 या 3 समय तक जीव अनारक रहता है। समूर्छन, गर्भ और उत्पाद ये 3 जन्म है। सचित्त, शीत और समृद्ध तथा इनकी प्रतीक्षा भूत, अचित्त, उष्ण और विवृत्त तथा मिश्र अर्थात सचित्त, चित्त, शीतोष्ण और समृद्ध, विवृत्त ये उनकी अर्थात जन्म की योनियां है। जरायु, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। शेष सब जीवों का समूर्छन जन्म होता है। औदारिक, वैकेरिय, कारक, तेजस, कारमान ये 5 शरीर है। आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है, तेजस है। पूर्व 3 शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा संख्यात गुना है। परवर्ती 2 शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर अनंत गुने है। प्रतिघात रहित है, आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं तथा सब संसारी जीवों के होते हैं। एक साथ एक जीव के तेजस और कारमान से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। अंतिम शरीर उपभोग रहित है। पहला शरीर गर्भ और समुद्र जन्म से पैदा होता है। वैकेरिक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है तथा लब्धि से भी पैदा होता है। तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याख्या रहित होता है। प्रमत्त संयत के ही होता है। नारक और समूर्छन नपुंसक होते हैं। देव नपुंसक नहीं होते। शेष के सब जीव 3 वेद वाले होते हैं। उपपाद जन्म वाले, चरमोत्तम देह वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव
अनपवर्त आयु वाले होते हैं। इति तत्वाधिगमय मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। दोनों का भी वाचन हो रहा है, संस्कृत का भी हो गया, हिंदी का भी हो गया। पहले अध्याय में ज्ञान की बात बताया है, क्या? पहले अध्याय में ज्ञान वाली पहले दूसरे तीसरे चौथे पूरे चारों इसमें जीव तत्व की बात की गई है, यानी हमारी चर्चा है इसमें। पहले में मोक्ष मार्ग बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, जब उमा स्वामी जी एक श्वेतांबर समाज के यहाँ पड़गान हुआ था, यानी पहले तो सब एक ही थे, दिगंबर श्वेतांबर, तो जिनके यहाँ पड़गान हुआ था उनका मतलब वे श्वेतांबर समाज के थे। जब उनके यहाँ भोजन करने के लिए गए, आहार लेने के लिए, तो उनके दरवाजे पे लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब उन्होंने वो पढ़ा तो देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग तो सम्यक भी हो सकता है और मिथ्यात्व भी हो सकता है, तो उन्होंने वहां पर सम्यक लगा दिया पीछे शब्द, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब उनका बालक, जिन माँ ने आहार करवाई थी, उनका बालक बाहर से लौटता है और देखता है, कहता है माँ कौन आया था अपने यहाँ, आज ये सम्यक शब्द किसने लगाया इसके पीछे। तो जब माँ बताती कि एक मुनि आए थे आहार के लिए, उन्होंने ये लगाया, तो वो ढूंढते ढूंढते मुनि के पास जाता है, बोलता है बताओ आपने कैसे लगाया इसको, क्या सोच के लगाया, और पूरा विवरण उनको फिर बताना शुरू कर देते हैं। और उसी में ये दोनों ने, उन्होंने और उमा स्वामी जी ने इस तत्वा सूत्र के 10वें अध्याय की रचना वहीं से प्रारंभ हो जाती है कि वहां सम्यक शब्द क्यों लगा, और इसकी शुरुआती तत्वा सूत्र की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से होती है। तो इस प्रकार से तत्वाल सूत्र की रचना हुई है। तो हम जो अभी 4 अध्याय पढ़ेंगे, इसमें हमारी चर्चा है जीव तत्व की। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की है, 6वें 7वें में आश्रव बंध की है, 8वें में बंध की, 6वें 7वें में आश्रव की, 9वें में संवर निर्जरा, जो कि हमारे काम की चीज है, संवर निर्जरा, हमें अपने कर्मों की संवर निर्जरा करना है, और 10 में मोक्ष की है। इस प्रकार से 10वें अध्याय में पूरी हमारी ही चर्चा है। और 7 तत्व जाने बिना आप मोक्ष मार्ग समझ ही नहीं सकते, इसलिए 7 तत्वों का वर्णन इसमें दिया है। तो आइए चलते हैं हम हमारे आज के दिन। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय। द्वितीय दिवस आर्जव। अब हम आज आर्जव धर्म का स्वरूप समझेंगे। कल हमने उत्तम क्षमा दिवस मनाया था। आर्जव ना, आज बार बार मेरे मुंह से आर्जव निकल रहा है, मार्दव धर्म है आज। उत्तम मार्दव धर्म की जय। हम आज मार्दव के स्वरूप को देखेंगे। पहले हमने देखा था उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा कहाँ से आती है? क्रोध का अभाव, उत्तम क्षमा। आज जो है मान, ये सब कसाय के ही भेद है। शुरू में 4 दिन कसाय के ही आते हैं। हम हमेशा आपको ध्यान भी करवाते हैं तो कहते हैं कि जितने प्रमाण में कषायों का शमन, उतने प्रमाण में रोगों का दमन, हम कहते रहते हैं। तो रोग से सिर्फ कैंसर, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन ही नहीं लेना है। रोग कौन से है? हमें जो अनादि का रोग लगा है, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग, उसकी चर्चा है ये। तो पहले 4 दिन कसायों की चर्चा चलती है इसमें। कल क्रोध की चली, आज मान की चली। जब हमारा क्रोध शांत होता है तब क्षमा गुण प्रकट होता है। और आज जो मान है, मान का जो दिन है, तो जब ये मार्दव धर्म, मान जब हमारा नष्ट होता है तो मार्दव धर्म प्रकट होता है। मान कसाय से आत्मा में जो कठोरता आती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वो मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। आज का कौन सा है? कोमलता वाला। जब हमारा मान चला जाता है और जब हमें हमारे अंदर जो कठोरता है, वो कठोरता चली जाती है, तो कोमलता प्रकट हो जाती है। कोमलता हो प्रकट होती है, नहीं, हमारे अंदर थोड़ी मृदुता प्रकट हो जाती है। तो उसी को कहते हैं मार्दव धर्म। मार्दव नाम का ये आत्मा का गुण है। हमने पहले ही बताया, ये धर्म के 10 धर्म नहीं है, 10 धर्म के लक्षण है। 10 धर्म के लक्षण है, यानी ये मेरे आत्मा के 10 लक्षण है। ये यहाँ पर आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम ही मार्दव गुण है। मान कसाय जो है ये संसार को बढ़ाने वाला है, किंतु
मार्दव जो है वो संसार भ्रमण का नाश करने वाला है। और यह जो मार्दव गुण है ये दया धर्म का कारण है। ये संसार से छुड़ाएगा और हमें क्या करेगा, संसार प्रभिमन से छोड़ के संसार का नाश करके मोक्ष पार मार्ग पर लेके जाएगा। अभिमानी जो है ये दया का धर्म है। जो अभिमानी होता है, अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है, ऐसा जानना। जो अभिमानी होता है, जो मान, आज पूरी मान की चर्चा आएंगी। जो मानी होता है तो दया धर्म उसमें रहता ही नहीं है, मान करेगा यूं। हमने पहले भी बताया था कि क्रोध कहाँ विराजमान है, हमारे शीश पे, और मान कहाँ है, हमारे गले में। तो मानी जीव कैसा चलता है, यूं यूं अकड़ के चलता है। उसके बाद दया नाम की चीज रहती ही नहीं, दया नाम का अभाव रहता है। और हमारा धर्म क्या कहता है, दया धर्म का मूल है। हमारा धर्म दया को ही मूल मानता है। जो कठोर परिणामी निर्दयी होता है, मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण है उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है, अभिमानी के निष्फल है। आपके अंदर जिनवानी जब ही प्रवेश करेंगी जब आपके अंदर मार्दव गुण रहेगा, मान नहीं रहेगा। कंठ से मान जब तक निकाल के नहीं फेंकोगे तो विनय कहाँ से आएगी। जब देव शास्त्र की उनकी विनय ही नहीं आएंगी तो हम कैसे मार्दव गुण को प्रकट करेंगे, कैसे हम लोगों पे दया करेंगे, कैसे देवगुरु शास्त्र की हम विनय करेंगे। तो हमें मार्दव धर्म का पालन करना ही चाहिए। मार्दव नाम का गुण मान कषाय को नाश करने वाला तथा 5 इंद्रिय और मन को वो दंड देने वाला है। जब मान कषाय नष्ट होंगी तो वो क्या करता है, 5 इंद्रिय और मन को क्या करता है, दंड देता है। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं और आगे की जो हमारी जो 10 लक्षण पूजा चलती उसमें भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। और हमारा जो रत्नकरण शावकाचार है उसमें भी मान को लेके बहुत अच्छी चर्चा आई है। जब हम लोग रत्नकरण शावकाचार पढ़ते थे तो उसमें हमने पढ़ा था 25 नंबर की गाथा, आचार्य समंत भद्राचार्य जी ने 25 नंबर की गाथा, इतनी बढ़िया गाथा। और उसका जब क्वार्टर सेंचुरी हम लोग बोलते थे उसको, कि 25 नंबर की गाथा बहुत अच्छी है करके। उसकी 25 नंबर की गाथा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल रिद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य माणित्वन इसमय माहुर गतस्मय। क्या बोल रहे समंत भद्राचार्य जी, ज्ञान का 8 प्रकार के मद है। ये जो 8 प्रकार के मद है इसी से मान कसाय आती है। तो ये 8 प्रकार के जो मद है कौन से बता रहे हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम वृद्धिम तपोवपु। ज्ञान का, बल का, ज्ञान जो है हमारा कैसा है, ये 5 इंद्रिय के विषय को लेके तो ज्ञान है। ये जो हमारा है ये इंद्रिय जनित ज्ञान है। ये शरीर के साथ ही विनाश होने वाला है। इंद्रिय जनित ज्ञान, हमें कौन से ज्ञान की प्राप्ति करना है, हमें वो अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करना है, केवल ज्ञान की जो कभी विनाश को, कभी नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त ही नहीं होता। वो अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा ज्ञान है, वो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान को हमें प्रकाशित करना है। ये इंद्रिय जनित ज्ञान को नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान आ गया और प्रवचन करने बैठ गए, हम आप लोग को सुनाने लगे। नहीं, हमें वो ज्ञान की कल्पना करना है, केवल ज्ञान कैसा है। तो ज्ञान का मत बता दिए, ज्ञान। दूसरा पूजा, क्या हम कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं 10 लक्षण में, संगीत में पूजा करवा रहे हैं सबको। नहीं, पूजा का मद हमें नहीं करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है उनको ये सारे मद नहीं रहते हैं। ज्ञान, पूजा, कुल का भी मत नहीं करना चाहिए, जाति का भी नहीं। जाति जो होती है माता पक्ष से होती है, कुल जो होता है पिता पक्ष से होता है। तो हमें ना जाति का मत करना, ना कुल का मत करना है। कितनी बार तो हम ऐसे ऊंच नीच गोत्र में पैदा हुए हैं, कितनी बार हमने ऊंच नीच गति में जन्म लिया है, और क्या उसका अभिमान करना है, हमें नहीं करना है। इसलिए कुल का भी नहीं, जाति का भी नहीं। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृद्धि, बल का भी नहीं कि मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना पैसों का बल है, धन का बल है। बल रुद्धि, बल रिद्धि, रिद्धि रिद्धि में धन का बल, धन का मान, धन का घमंड कि मेरे पास इतनी धन है, इतनी संपत्ति है।
जो सारी विनाश को प्राप्त होने वाली है। उस संपत्ति की ध्यान में लाओ कि वो संपत्ति मुझे चाहिए। कौन सी? अपने माता पिता की संपत्ति के लिए मत लड़ो झगड़ो, अपने परम पिता की संपत्ति के लिए प्रार्थना करो कि जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे वो जिन गुण संपत्ति प्राप्त होए। ये तो ईंट गारा सीमेंट की संपत्ति है, इसके लिए क्या लड़ना? लड़ना है तो उस संपत्ति के लिए लड़ो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जिनेंद्र भगवान की जो परम पिता आदिनाथ भगवान ने हमें दी है, माँ जिनवानी ने दी है। माँ जिनवानी तो रत्नत्रय रूपी करंडा बन के गई है। रत्न करण सावकाचार ग्रंथ है ये, समंत भद्र आचार्य जी का। क्या है रत्न करण? करण यानी क्या? करण यानी पात्र, और उस पात्र में क्या भर दी जिनवानी माता ने? रत्न भर दी है। वो रत्न का कटोरा आपके सामने भरा रखा है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है वो रत्न करण को खोल के देखने का। रत्न से भरा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नों से भरा कटोरा जिनवानी माँ ने रख दी है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है वो कटोरों को, वो करण को खोल के देखने का। काजू किशमिश से भरा रहेगा, तुरंत खोल लेंगे, खाने लगेंगे, लेकिन रत्न से भरा कटोरा खोल के देखने का समय नहीं है। कभी कोई एक शास्त्र उठा के एक पेज भी नहीं पढ़ता होगा। इतनी स्वाध्याय में लोग पीछे जा रहे हैं, पूरे शास्त्र रखे हुए जो कित। जिनवानी माता कहती है कभी पढ़े नहीं, कभी सुने नहीं, कभी रखे नहीं, जिनवानी माता आंसू बहाए, जिनवानी माता आंसू बहाए। जिनवानी माता कहती है ना कोई कभी मुझे ठीक से रखता है, ना कोई मुझे ठीक से पढ़ता है, ना कोई मेरी तरफ देखता है। ये पंचम काल की विविधा है ये सब। तो हमारी जो चल रही थी 8 बल पे बात, उसके बाद आता है रिद्धि जो कि धन जो विनाशिक है। उसके बाद हम आएंगे तपोवपु। तपोवपु यानी तप, कि मैंने इतना तप किया, मैं इतना कर रहा हूँ, 12-50 घंटे 3-3 दिन मैं खा पी नहीं रहा हूँ, 8 दिन मैंने नहीं खाया, ऐसा तप। तप का मद भी नहीं करना है, ये सारी चीजें इंद्रिय जनित है। तप का मद भी हमें नहीं करना है कि हमने इतना तप किए, 10 दिन पर्यूषण में हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं। वपु, वपु यानी शरीर, शरीर का अपनी सुंदरता का घमंड। कितने लोग मैं सुंदर हुआ, मुझसे जैसा सुंदर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। ये शरीर का घमंड जो कि विनाशिक है। इस शरीर की एक लेयर निकालोगे ना तो खुद ही नहीं देख पाओगे कि अंदर इसमें क्या भरा है। मलमूत्र का पिटारा है ये शरीर, इतना दुर्गंधित शरीर है, मलमूत्र का पिटारा। अलमारी से अच्छे अच्छे प्रेस के कपड़े पहनो, निकालो और थोड़ी देर में मलिन हो जाते हैं। ऐसा ये शरीर है। शरीर के सहयोग में जितनी भी चीजें आती है सारी मलिन हो जाती है। अच्छे अच्छे गुलाब जामुन खाओ, शरीर के सहयोग में आके विषता बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 8 मन रत्नकरण सावकाचार में समंत भद्र आचार्य जी ने बताए हैं, उस 8 मद की चर्चा हमने यहाँ पर की। अब उसके बाद हम बता दें जो हम जो पूजा करते हैं उस पूजा में है, जो हम तो डेली 10 लक्षण की जो पूजा कर रहे हैं उसकी कुछ लाइनें हम ले लेंगे, हमें अर्थ भी पता रहना चाहिए। कल हमने क्षमा धर्म में बताया था, आज हम मालदो धर्म पे बताएंगे। क्या कहते हैं? मान महाविष रूप, मान महाविष रूप, करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु, सुख पावे प्राणी सदा। क्या कह दिया यहाँ पर? मान महाविष रूप। मान को क्या बता दिया? मान को क्या बता दिया? महाविष। मान को आज जो हमारी मार्दव स्वभावी आत्मा है, हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है? मार्दव गुण। और जो हमारी मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे हम मार्दव कहते हैं। यद्यपि आत्मा मार्दव स्वभावी है ही, और अनादि से आत्मा मार्दव के अभाव रूप क्या कर रही है? आत्मा तो मार्दव स्वभावी है, लेकिन मार्दव गुण के अभाव में अनादि से आत्मा क्या कर रही है?
मान कसाय रूप पर्याय को उसको प्रकट कर रही है। मान कसाय रूप जो पर्याय है वो हम में विद्यमान है। क्या विद्यमान है? में मान कसाय विद्यमान है। मृदुता कोमलता का नाम माधव है। कसाय उसमें मान का दूसरा नंबर आता है, क्रोध का पहला ले लिया जो कि पूरे मस्तिष्क पे सवार रहता है। दूसरा नंबर यहाँ आ गया, कहाँ पर? गले पे। उसका कारण है क्रोध मान दोनों भी जो है ये द्वेष रूप। क्रोध और मान दो चीज जो है वे देश रूप है। चार कसाय है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो दो जो कसाय है क्रोध और मान ये देश रूप है। और माया और लोभ जो है वो कैसी है? वो राग रूप है। राग और देश दो पल्ले चलते हैं। तो क्रोध और मान द्वेष रूप है और माया और लोभ राग रूप है। तो ये कैसा है? जब कोई हमें गाली देता है तो क्रोध आता है, कल हमने देखा था। पर कोई गाली देता है तो क्रोध आता है, कल हमने ये चीज देखी थी। पर कोई प्रशंसा करता है तो क्या होता है? प्रशंसा करता है तो क्या मिलता है हमें? कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें क्या आ जाता है? हमें मान आ जाता है। प्रशंसा सुनने मिली और हमें मान कसाय आ गई। अज्ञानी दोनों भी स्थितियों में कसाई ही करता है। दोनों स्थितियों में अज्ञानी कसाई ही कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि हमें जो मान सम्मान मिल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे वो है तो मान कसाई ही जो आत्मा को कसे। जिस प्रकार जिनका शरीर का स्वास्थ्य कमजोर होता है, एक उदाहरण से हम समझ रहे कि जिस प्रकार जिनका शरीर का स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उसे ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हवा परेशान करती है। ज्यादा गर्म हवा लग गई तो क्या कहेगा? अरे मुझे तो लू लग गई, मैं बीमार हो गया। और ज्यादा ठंडी हवा हो गई तो सर्दी खांसी कफ हो गया। तो वो दोनों ही स्थिति में कैसा हो रहा है? जो स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य से कमजोर है उसको गर्म हवा की लू लग गई, ठंडी हवा का जुकाम हो गया। इसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, क्या? जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, निंदा और प्रशंसा दोनों चीज उसे परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने से उनको क्रोध का लू लगता है। निंदा की गर्म हवा लगने से क्रोध का लू लग जाता है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से मान का जुकाम हो जाता है। ठंडी हवा लगी तो क्या हो गया? मान का जुकाम। और गर्म हवा लगी तो उनको लू लग गई। किसकी? निंदा की। और प्रशंसा का जुकाम उनको हो जाता है। निंदा को शत्रु कहते हैं और प्रशंसा को मित्र कहा जाता है। जब भी कोई निंदा करेगा तो शत्रु ही करेगा और जब प्रशंसा करेगा तो मित्र ही करेगा। निमित्त तो बने शत्रु और मान के निमित्त बने मित्र। मान का निमित्त कौन बन गया? मित्र आपके मान के निमित्त बन गए। प्रशंसा निंदा से अधिक खतरनाक है, समझ लेना आप लोग। प्रशंसा में वाहवाही मत लूटिए। प्रशंसा निंदा से ज्यादा खतरनाक है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, देखिए डॉक्टर भी हमें जो चीज अच्छी लगती उसी को खाने मना करता है। आप देख लेना, आपकी प्रिय चीज ही डॉक्टर छुड़वाता है और हम भी 21 दिन अनुष्ठान में प्रिय चीज का ही त्याग करने बोलते हैं आपको। तो मान भी क्या है? हमारी प्रिय चीज है। वस्तु हमारे लिए विषय का काम कर रही है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मान जो है क्या है? स्लो पॉइजन है। मान महाविष रूप। क्या कह रहा है आचार्य? मान महाविष रूप। मान जो है वो स्लो पॉइजन है, वो सीधा हमें नीच गति की ओर लेके जाता है। कभी किसी को क्रोध का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जिसको भी मिलता है मान का सम्मान का एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसको वो क्या करता है? दीवार में सजा के रख देता है। कभी कोई क्रोध का सर्टिफिकेट अपने घर में नहीं सजाएगा, उसे मिलेगा भी नहीं। लेकिन क्या करता है? मान पत्र को सबके घरों में टंगे मिलेंगे। किसी के तो घर पर क्रोध पत्र मिलना ही नहीं है।
कोई देगा भी तो लेगा भी नहीं क्रोध पत्र, कोई देगा ही क्यों, देगा भी तो लिया नहीं जाएगा। घर पर लगाने की बात तो दूर, मान पत्र बड़ी शान से लेते हैं, उसे बड़े प्यार से लगाते हैं। बहुत लोग तो उसे ज्ञान पत्र ही समझते हैं, जबकि उस पर साफ लिखा रहता है कि मान पत्र इनसे भी संतोष नहीं होगा। साफ लिखा रहता है उस पे कि मान पत्र, सम्मान पत्र। और आजकल सम्मान पत्र से स तो बिल्कुल ही गायब हो गया, सिर्फ मान रह गया। लोगों को सम्मान पत्र तो मिलता है और उसमें सिर्फ मान रह गया, और अखबारों में बड़े उससे पूरा फुल में छपवाएगा कि मुझे मान पत्र मिला हुआ है, उसे बड़ा सम्मान के रखेगा। अपमान तो अनेक बार मिला है, मान एक जीठा मर है। अपमान कई बार मिला है, लेकिन मान क्या है, एक मीठा जहर है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत दुखदाई है। आखिर वो है तो मान कसाई, आखिर है क्या वो, मान कसाई ही है। कसाई को हम टांग के रखते हैं अपने घर में। मान क्रोध के समान आत्मा का अहित करने वाला ही है, और वो चारों गतियों में भ्रमण कराने वाला ही है। जो माधव धर्म की कोमलता सहजता परिणाम वाले होते हैं, जो सरल स्वभावी होते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, इस भाव में भी और पर भाव में भी। माधव धर्म हमें कोमलता बतलाता है। उत्तम माधव गुणमण माना, मान करण को कौन ठिकाना। जिसने उत्तम माधव को धारण कर लिया, उसके अनंत गुणों की प्राप्ति होती है, फिर किसके लिए मान करेगा। जिसने अनंत गुणों को धारण कर लिया, वो किसके लिए मान करेगा, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, ये जड़ के लिए, संपत्ति के लिए नहीं। वस्तु का स्वरूप जिसको समझ में आ गया कि मेरा जो स्वरूप है वो अनंत गुण जिसने प्रकट कर लिया, वो शादी अनंत तक रहेगा। और क्रोध के कारण तो जीव को नरक गति लेकर जाते हैं, मान तो मनुष्य गति का है, मनुष्य गति और देव गति को प्राप्त कराता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये क्षणभंगुर शरीर नाशवान है। ये जिसका ये समझ में आ गया, जिसको ये बात समझ में आ गई, क्या वो कभी मान करेगा, कभी नहीं कर सकता। और आगे फिर कहते हैं वस्यो निगोद माहिते आया। और ये कहां से आया, हमारा हेड क्वार्टर क्या है, हमारा हेड क्वार्टर है निगोद, जो एक इंद्री से हम वहीं से आते। मैं ध्यान करवाती हूँ आपको पूरा 84 लाख योनि का, जिसमें पूरा बताई कि एक इंद्री दो इंद्री में हम कैसे कैसे हुए हैं, कैसे कैसे हम एक इंद्री दो इंद्री तीन में गए हैं। इसमें आता दमरी रूकन भाग बिकाया, दमरी के भाव बिका गया है तू जब एक इंद्री बना। फ्री में तेरे को तोला गया, तराजू में मापा गया और फ्री में दिया गया, फ्री में बेचा गया है तुझे जब एक इंद्री हुआ। पहले सब्जी लेते थे ना लोग, तो धनिया ऊपर से पस्तूरी में देते थे पहले के लोग, ये तो अब धनिया के पैसे लेने लगे लोग। पहले धनिया को सब्जी के ऊपर फ्री में दिया जाता। कई बार हमें केंद्री बने, कई बार हमें तराजू में तोला मापा गया और फ्री में हमें बेचा भी गया। कितने याद करो हम एक इंद्री में क्या क्या हुए, मैंने पूरे ध्यान में बताया था कि कैसे कैसे हम 84 लाख भ्रमण करते हैं। अंत में जब हम व्रत धारण करते हैं, नियम सियम करते हैं, 6 महीने रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत रुदन करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं। एक इंद्री जब देवगति जो कि सुगंधित फूल है, देवगति में भी हम जाते हैं और 6 महीना पहले वहां माला मुरझा जाती है और देवगति में पता चल जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, 6 महीने पहले ही वहां की माला मुरझाती है। तब हम कितना रुदन करते हैं और क्या हो जाता है, उससे आर्त रौद्र ध्यान बनता है और वापस जीव एक इंद्री बन जाता है। कभी अकाम निर्जरा करे भवनात्रिक में सुल्तान दरे। ये जीव जो है निगोद से आया है, उसका ये हेड क्वार्टर है, मायका है वो निगोद, वहां से ये आता है और इतना भ्रमण करता है। मात्र 2000 दिक के लिए निकलता है, 2000
के लिए निगोदता है माता जीवनी गोद से। रूकन बिकाया भाग वस्ते देव एकेंदी बना, व्रत नियम संयम किया शावक व्रत धारण किया, जो किया था उसका फल तुझे वहां जाकर भोगा, और मर के एकेंद्री जीव हुआ, फिर उत्तम गति हुआ, चांडाल हुआ, भीप कोड़ों में गया। पूरा हमने एक्सप्लेन आपको ये सब कर दिए थे कि पूरा कैसे कैसे 84 लाख योनि में हम घूमते हुए आए हैं। रावण को भी क्या था, रावण को कितना मान था, सीता जी को वापस करने का मन में विचार तो आ गया था, लेकिन कैसे करूंगा, मैं युद्ध जीत के करूंगा राम से। सिर्फ मान कसाय के कारण उसने युद्ध किया था कि ऐसे ही वापस कर दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, और उसने क्या करा, राम से युद्ध किया। क्या हुआ उसका फल, इतना मान कसाय थी उसको, तीव्र मान कसाय, तो वो कहाँ गया, नरक गति में गया, जबकि उसकी जैसी विद्या तो किसी के पास थी ही नहीं। उसमें इतनी मान कसाय पहले से ही थी कि राम से मैं युद्ध जीतूंगा और फिर ही दूंगा। शरीर आदि संयोग पल पल में विकृत और विनिष्ट होने वाले हैं ये सारे, जिसका हम इतना मान करते हैं, जो हमें ये सुंदर शरीर और ये सब बल, इसका जो भी हम मान करते हैं, चारों गतियों में चार कसाय की मुख्यता बताई है ये, कि मनुष्य गति तो मान की मुख्यता बताई हुई है, और क्रोध के लिए नरक। मनुष्य गति में मान की ही मुख्यता है, मनुष्य को मान ही बहुत आता है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, घर बार स्त्री पुत्र आदि यहाँ तक कि वस्त्र भी छोड़ देगा, पर मान छोड़ना उसके लिए बहुत कठिन है। रावण का भी मान रहा ना, अपनी कौन गिनावे, रावण का भी मान रहा ना, अपनी कौन गिनावे, मान रहे ना कभी किसी का मुक्त में इतरावे, मान करे ना कभी जगत में, मान करे ना कभी जगत में, मार दो जो जन धारा, और देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा, और 10 धर्मों में श्रेष्ठ है पर्युषण ये प्यारा। देखो कैसी धूम मची है, बरसे अमृत धारा, सुबह 6 बजे से अमृत बरस रहा है, ध्यान होता है सुबह शांति धारा, तत्वार सूत रत्नकरण सावकाचार, 10 धर्म पे वाचन, फिर इतनी मंत्र जाप अनुष्ठान, फिर इतनी पूजाएं, तो क्या हो रहा है, बरस रहा है पुण्य चाहे जितना कमा लो। क्या हो रहा है, बरस रहा है पुण्य चाहे जितना कमा लो, बना सके जितना अपने आप को कंचन बना लो, बरस रहा है पुण्य। तो इस प्रकार से रावण का भी मान नहीं रहा, तो हम कौन होते हैं, जो कि ये मान कसाय हमें श्लो पायजन के रूप में परिणमित हो रही है। तो मैं यही कहूंगी अंत में कि सभी लोग अपने भावों की संभाल करें, और हम कोशिश करें कि हमें छोटी छोटी बातों में मान घमंड ना करें, और जो दया का मूल है, वो दया, जो धर्म का मूल दया है, कोमलता है, उस कोमल स्वभावी आत्मा के गुण प्रकट करिए, मार्दव धर्म को अपने अंदर प्रकट करिए। इसी शुद्ध भावना के साथ आज की वाणी को विराम देके हम अपने अनुष्ठान की ओर चलेंगे।